भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई भगवान का चिंतन मनन भाव से करता है तो प्रभु उसको किसी भी रूप में दर्शन अवश्य देते हैं। एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक बार मैं गोवर्धन भगवान की परिक्रमा कर रहा था। कुछ संकल्प था मेरा, कुछ परिक्रमाएं थी, तो अकेला था, भगवान का नाम स्मरण करता हुआ परिक्रमा चल रही थी। मेरी 2 परिक्रमा पूर्ण पहले हो चुकी थी, बहुत पहले की बात, बहुत पूर्व। उसके पूर्व में एक बार जब मैं गया था तो एक ऑटो वाले ने परिक्रमा कराई थी। जो ज्यादा जानते नहीं हैं, जो असक्त हैं, वहाँ ऑटो रिक्शा चलता है, आप उसमें भी कर सकते हैं। तो उस ऑटो वाले ने क्या किया था, कोई शॉर्टकट रास्ता कहीं से ले गया होगा, पता नहीं कहाँ से ले गया, लेकिन उसने मानसी गंगा के भी दर्शन कराया। अब हम गए, हम परिक्रमा करें, 2 परिक्रमा में मानसी गंगा नहीं आई। हम सीधी सीधी परिक्रमा करके मुखारबिंद से चलते, वहां पर भगवान की 12 किलोमीटर की परिक्रमा करते गिरिराज जी की, फिर इधर से आते 9 किलोमीटर की परिक्रमा अपनी मानसी गंगा और राधा कुंड की करते और सीधे मुखारबिंद पे आके समर्पण कर देते। परिक्रमा चल रही थी, तीसरी परिक्रमा में थोड़ा सा विचार करा, हुआ क्या कि तीसरी परिक्रमा में 12 किलोमीटर की जब परिक्रमा कर रहे थे हम, तो पैरों ने जवाब दिया, इतने सूझ गए, अब हमसे चलते ही नहीं बन। 9 किलोमीटर की परिक्रमा जैसे ही प्रवेश करा, मुख पे चल रहा गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, और मन से बातें भी कर रहे हैं भगवान से, प्रभु क्या चाहते हैं, परिक्रमा खंडित हो जाए। बोले हमें तो परिक्रमा पैदल ही करना है, मार्ग तो बहुत सारे हैं, हम ये भी रिक्शे में बैठ जाएंगे तो भी परिक्रमा हो जाएगी, पर हमें तो पहली पैदल परिक्रमा का संकल्प है हमारा। फिर चलते चले, छोटी परिक्रमा जो है वो लगभग जैसे आप प्रवेश करते हैं तो लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं हो पाता है, और फिर खाली रास्ता मेन रोड है जाती है, से आप शहर से बाहर हो जाते हैं। तो जब हम वहां तक पहुंचे तो ये दोनों बातें, दोनों भाव हमारे मन में चल रहा था, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, और प्रभु क्या परिक्रमा आज खंडित होगी क्या हमारी, क्योंकि चलते तो बन ही नहीं रहा है, पैरों की नसें भी इतनी इतनी फूल गई, ऐसा लग रहा है अब चलेंगे तो नस फट जाएगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। जैसे ही शहर से बाहर निकले, मन में एक विचार और आया कि हमने 2 परिक्रमा तो कर ली, पर अभी तक मानसी गंगा कहीं नहीं आई। मानसी गंगा जाने का रास्ता शायद इधर ही कहीं से है, मतलब मानसी गंगा आती है छोटी परिक्रमा को 7 किलोमीटर पार करने के बाद, मानसी गंगा से मुखारबिंद 2 किलोमीटर है बस। तो हम चले थे मात्र 1 या 1.25 किलोमीटर। मैंने वही पुलिस वाले बैठे तो मैंने कहा बाबा मानसी गंगा जाने का रास्ता इधर से है क्या? एक गली दिखाई दी, तो बोले हाँ इधर से। हमने जब गली की तरफ देखा तो अंधेरा, कोई नहीं वहां पर, पूरी पब्लिक जनता इधर से ही भक्तजन चले जा रहे हैं। अब हमने कहा पुलिस वालों ने बोला है तो असत्य नहीं कहा होगा, हम उसी रास्ते पे चल दिए। थोड़ी दूर गए होंगे तो कुछ 4 पुलिस वाले और बैठे थे, हमने उनसे पूछा कि बाबा यहाँ से मानसी गंगा, तो उन्होंने कोई सा रास्ता बता दिया, बोले यहाँ से चले जाइए। हम उस रास्ते पहुंचे, मात्र आधा किलोमीटर चले होंगे और मानसी गंगा पे हम खड़े थे। पता नहीं वो कौन सा रास्ता था जो 7 किलोमीटर से घटकर आधा किलोमीटर में परिणत हो गया। मानसी गंगा पे हम खड़े थे, वो पता नहीं कौन सा एक रास्ता था, हमने देखा सामने से पब्लिक चली आ रही, प्रवेश कर रही है, और हम पता नहीं कहाँ के रास्ते से अंदर आ चुके। फिर विचार करा नहीं, परिक्रमा हम पूरी करेंगे, हम उसी रास्ते से वापस जाएंगे उसी स्थान पर, वहां से पूरी 9 किलोमीटर की परिक्रमा करेंगे। तो हमने मानसी गंगा में बाबा का पूजन अर्चन किया, गंगा मैया की पूजन करी, जलपान करा, और वहां से हम जब चले तो उसी स्थान से जाना था। तो पुलिस वालों ने रोक दिया, महाराज यहाँ से नहीं, निकासी उधर से। अब जो निकासी देखी तो वहां से लोग जा रहे थे, हमने कहा चलो शायद यहाँ से निकल के वहीं पहुंच जाएंगे। हम वहां से निकले तो मुखारबिंद पे पहुंच गए। मुखारबिंद पे जाके बड़े रोए,
प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु तुमने हमारे लिए रास्ता छोटा कर दिया। ये रास्ता कौन सा था जो मात्र आधा किलोमीटर चले हैं और मानसी गंगा पे आगे, जबकि 7 किलोमीटर चलने के बाद मानसी गंगा आती है। पूरे ब्रज में यदि ब्रह्म आज भी विराजमान है तो वो गिरिराज के रूप में विराजमान है। सिर्फ भाव होना चाहिए। देखिए हम लोग गृहस्थी हैं, हमें साकार रूप की आवश्यकता होती पूजन करने के लिए। जैसे मैंने उस दिन कहा था, आज बाल गोपाल जी ठाकुर जी बैठे हैं हमारे सामने बढ़िया बंसी लेके पगड़ी लगाकर, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, और इनको हटा दिया जाए और फिर मैं आपसे कहूँ चिंतन करिए यहाँ ठाकुर जी बैठे हैं, सुंदर सी पोशाक है, सुंदर सी पगड़ी है, आप चिंतन नहीं कर पाएंगे। हमें साकार रूप की आवश्यकता होती है भाव बनाने के लिए। अब आप में से कोई एक बताइए कि गिरिराज में वो साकार भाव कहां से आएगा? एक बड़ा सा पर्वत है बस महात्मा, क्या गिरिराज जी का कोई स्वरूप बना हुआ वहां पर? मंदिर में भी आप देखिए तो एक पर्वत है, छोटा, कुछ भी नहीं। फिर क्या कारण है लाखों भक्त जन गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं? कोई रिक्शे से कर रहा है, कोई पैदल कर रहा है, तो कोई सर भरते हुए कर रहा है गिरिराज जी की परिक्रमा। ऐसा बाबा का चमत्कार है। इस भूमंडल में सिर्फ 2 देवता हैं प्रत्यक्ष रूप में, एक है तिरुपति बालाजी जो भगवान विष्णु का बाल्य स्वरूप है, और दूसरे हैं गिरिराज बाबा। मात्र 2 स्वरूप भगवान के ऐसे हैं जो आज भी लोक पर विराजमान है। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। जय जय श्री राम।